हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी गुड़िया के बारे में। गुड़िया कौन है? गुड़िया वो शख्स है जिसको आज की तारीख में हर कोई जानता है, ख़ास तौर पे वो शख्स जो यूट्यूब पर है। मैं बात कर रही हूँ संभावना सेठ की हाउस हेल्पर गुड़िया। उसका असली नाम क्या है मुझे नहीं पता। और आपको पता ही होगा कि गुड़िया का चैनल डिलीट करवा दिया गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि गुड़िया भी जो संभावना की हेल्पर है, हाउस हेल्पर है, उसका कोई यूट्यूब चैनल भी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी संभावना ने इसका जिक्र भी किया। आई डोंट नो, क्योंकि मैं संभावना के व्लॉग्स देखती नहीं हूँ। और अगर कभी देखे हों तो मैं आगे कर कर के देखती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि उसने कभी अपनी हाउस हेल्पर का कभी कोई चैनल प्रमोट किया है, नहीं किया है। ठीक है, अब नहीं किया जो भी था, लेकिन आप देखिए कि उस लड़की ने अपनी क्रेडिबिलिटी के दम पर इतनी जल्दी सब्सक्राइबर, व्यूज़ और एक तरीके से उसका चैनल भी मोनेटाइज होने वाला था। अब आप लोग कहेंगे कि भाई गुड़िया को तो पहचान संभावना की वजह से मिली है। बिल्कुल, बात तो सही है, लेकिन वहाँ पर भी जो गुड़िया की जो एक इंटेलिजेंस है वो हमें देखने को मिली है कि किस तरीके से उसका एक कंट्रीब्यूशन रहता है। मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे होंगे कभी संभावना के, तो संभावना भी उसकी तारीफ़ ही करती हुई दिखाई देती हैं कि वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है। और संभावना की हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का भी वो बहुत ध्यान रखती है। बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज करती है। चाहे संभावना कभी अपनी ज्वेलरी को अच्छे से सेट कर रही हो, तो वहाँ पर भी जो गुड़िया है वो अपने आइडियाज़ दे रही है। और एक बार संभावना करवा चौथ के दौरान कुछ शॉपिंग करके कुछ चूड़ियाँ लाई थी, तो वो खोल नहीं रही थी, गुड़िया खोलने नहीं दे रही थी, क्योंकि संभावना ने बोला कि इसीलिए नहीं खोल रही है क्योंकि इसको पता है कि इसको ही सेट करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि संभावना की ज़िंदगी में, उसकी रोज़मर्रा की लाइफ में गुड़िया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कहने को वो एक हाउस हेल्पर है, वो झाड़ू पोछा बर्तन और जो है घर में जो पेट्स हैं उनको भी लुक आफ्टर करती है। ऑब्वियसली जिस घर में पेट्स होते हैं और आप उस घर में काम कर रहे हैं तो हाउस हेल्पर है, तो आपको थोड़ा बहुत उनको भी, जो बच्चे हैं, जो ये एनिमल्स हैं, जो पेट्स हैं, उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। जब संभावना बाहर जाती है तो घर को मैनेज करना, उनके डॉग्स को मैनेज करना, ये गुड़िया ही करती है। और काफ़ी यंग लड़की है, मुझे उसकी एग्जैक्ट एज भी नहीं पता। तो इस लड़की का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन संभावना की लाइफ में भी है और उसके व्लॉग्स में भी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी गुड़िया का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और वो खाना भी अच्छा बनाती है, मतलब मल्टी टैलेंटेड लड़की है। और उससे भी बड़ी बात है कि लड़की काफ़ी एंटरप्राइजिंग है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग है। वो भी चाहती है कि वो भी एक अच्छी लाइफस्टाइल खुद को और अपने यहाँ जो करीबी हैं उनको दे। तो ये कोई गलत बात नहीं है। हर इंसान अपने आप को अपग्रेड रखना चाहता है, ज़माने के साथ चलना चाहता है। और मैंने थोड़ी बहुत उसकी क्लिपिंग्स वगैरह देखी जब उसका चैनल डिलीट हुआ, तो बहुत से लोगों ने जो है उसको सपोर्ट भी किया। और एक शॉर्ट्स भी मुझे दिखे जिसमें वो आईफोन खरीदती हुई गई है। तो आप सोचिए कि उसको कितनी नॉलेज है कि आजकल कौन सा फ़ोन लेटेस्ट मार्केट में है। तो वो इतनी इंटेलिजेंट है और थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी जानती होगी। तो एक तरीके से ये लड़की काफ़ी आगे जाना चाहती है। इससे ही पता चलता है कि वो काफ़ी कुछ अच्छा अचीव करना चाहती है। लड़की महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है। और इसी वजह से वो काफ़ी अच्छी ऑब्ज़र्वर भी है कि कई वक्त से, शायद साल, आई थिंक 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है गुड़िया को संभावना के साथ काम करते हुए। तो उसने काफ़ी कुछ सीख लिया, तो उसको लगा कि जो मैंने सीखा है, जो मेरे में पोटेंशियल है, तो क्यों ना मैं अपने व्लॉग में अपने तरीके से दिखाऊं। क्योंकि जब आप किसी और के व्लॉग में आते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट और रिएक्ट करना पड़ता है। और अगर आपने कुछ किया भी है, कुछ दिखाया भी है, तो वो जो व्लॉगर है
वो उसकी मर्ज़ी होती है कि उसको वो चीज़ दिखानी है, नहीं तो एडिट करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा उसका जो टैलेंट होगा वो अभी भी लोगों तक नहीं पहुंचा होगा। तो उसने सोचा होगा कि मैं अपना खुद का जो है एक व्लॉगिंग चैनल बनाती हूँ, और मैं जो जितना भी मुझसे पॉसिबल हो सकता है, जो मेरी खुद की क्रेडिबिलिटी है सॉरी, उसको मैं दिखाऊं। और वो दिखा भी रही थी और लोग उसे पसंद भी कर रहे थे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि भाई उसने संभावना की प्राइवेसी को ब्रीच किया, उसने प्राइवेसी को भंग किया। देखिए, मुझे जो लगता है इन सबको पता होगा, इन सबको पता होगा कि ये व्लॉगिंग करती है, उसको पता होगा। बस इन्होंने ये कहा होगा कि बेटा तू अपना अपना कर, हम तेरे व्लॉग्स में नहीं आएंगे। और जहाँ तक लगता है मुझे कि संभावना ने उसको प्रमोट भी नहीं किया। शायद उनको भी नहीं पता होगा। मुझे नहीं लगता कि वो इसके व्लॉग्स देखते होंगे। अगर वो देखते होते तो तुरंत ही शायद इसके पहले दूसरे वीडियो में ही इसको बोल देते कि भाई तुमने नॉन वेज मत दिखाना। आप देखिए ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में कोई मेरी हेल्पर है जो 24 घंटे मेरे साथ रहती है और मुझे पता है कि वो व्लॉगिंग कर रही है, मैं भी व्लॉगिंग कर रही हूँ, या चलो मैं व्लॉगिंग नहीं भी कर रही हूँ, वो कर रही है, तो मैं उसको बताऊँगी कि भैया ये तुम व्लॉगिंग करना, हमको शूट मत करना, ठीक है, हम नहीं आएंगे। अगर हम करते हैं तो भी नहीं, व्लॉगिंग नहीं करते तो आएंगे नहीं, और करते हैं तो भी नहीं आएंगे। तो कहती है ठीक है। उसके बाद वो अपलोड करती है तो जाहिर सी बात है मैं देखूंगी। और ऐसा भी नहीं है कि संभावना से छुप छुपा कर जो है ये सारी व्लॉगिंग हो रही थी, क्योंकि जब वो खाना बना रही थी तो कोई घर पे होता है, तभी तो कोई गर्मा गर्म खाना बनाता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि संभावना को भी पता था, लेकिन उसको ये यकीन नहीं था कि ये इतनी जल्दी इतना जो है रायता फैल जाएगा, प्लस इसको लोग इतना सब्सक्राइब करेंगे। उन्होंने कहा कि चल ठीक है तू कर ले, क्योंकि देखो, अगर आप किसी को व्लॉग में ले रहे हो तो फिर थोड़ा बहुत उसको भी खुश रखना पड़ता है, क्योंकि संभावना भी जानती है कि पेट्स के बाद कोई मेरे पास कोई बहुत बड़ा कोई मजबूत कंटेंट है नहीं। इसीलिए वो अपने सास ससुर को बुलाती है, कभी कुछ करती है, क्योंकि जो कंटेंट उसको चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा है। और वो क्या कंटेंट है मैं वो बोलना नहीं चाहती, वरना बहुत से लोगों को लगेगा कि मैं इनसेंसिटिव हूँ। आप समझ जाइए, तो उसको वो चीज़ चाहिए लेकिन वो उसको मिल नहीं रही है। जिस दिन उसको वो मिल गया तो उसके बाद फिर जो ये आंटी बंटी शंटियों को जो अपने उसमें इनवाइट करती है व्लॉगिंग में, वो नहीं करेगी। फिर सारा फोकस कहाँ होगा आपको पता है, फर्स्ट टाइम दूध पिया, फर्स्ट टाइम ये हुआ। अब आप समझ जाइए, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। तो इसी वजह से भी संभावना भी जानती है, इसीलिए उसको फिर बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इसी का उसको काफ़ी गम है जब वो अपने आसपास के फेलो यूट्यूबर्स को देखती है और उनको पता है कि क्यों लोग उनको पसंद करते हैं। उनके पास एक मास्टर कंटेंट है जो इसके पास नहीं है। अगर वो मेरे पास भी आ जाएगा तो फिर मुझे भी लोग बुलाएंगे अपने पॉडकास्ट में, वैसे भी बुलाते हैं, लेकिन उस स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने को, कि ये फीलिंग तो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। अब आप समझ जाइए। तो इस वजह से भी उसने कहा होगा चल बेटा तू कर ले, ठीक है। उसको भी खुश रखना है, क्योंकि कल को गुड़िया चली गई तो फिर इनका घर कौन संभालेगा, प्लस इनको शिफ्टिंग भी करनी थी, बहुत सारे काम हैं। ये कहती तो है मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर हेल्पर होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये जो इतने घंटों घंटों घर से बाहर रहती हैं तो इसका क्रेडिट गुड़िया को जाता है, क्योंकि गुड़िया घर को लुक आफ्टर कर रही है, इनके फरी बच्चों को संभाल रही है। इसी वजह से तो फिर ये इतने टाइम बाहर रहती हैं, ये काम भी करती हैं, घूमती फिरती हैं। यहाँ तक कि इनका एक फरी बच्चा जब शायद पिछले साल की बात है, बीमार था, तो उसको छोड़ के किसके उसमें गई थी, शायद तब यही थी, यही हेल्पर थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, यही हेल्पर थी, नहीं शायद कोई और थी, पता नहीं,
कोई तो थी, वो भी अच्छा काम करती थी लेकिन वो भी चली गई। और उससे पहले वाली जो हेल्पर थी उसकी भी कंट्रोवर्सी थी, जिसको लेकर मैंने अपने चैनल पर उसके लिए बात भी की थी कि वो कितनी सही है कितनी गलत है। तो यहाँ पर इनको लगा कि नहीं यार, इस लड़की को टिका देते हैं, ठीक है तू बना ले, तो इसको पता होगा। और पर इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जो पब्लिक है उसको याद होगा कि मैंने किसी और के पॉडकास्ट में जाकर क्या बोला है कि मैं नॉनवेज तो खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर ना ये बात जो है, जो अक्सर हम लोग आप लोगों को समझाना चाहते हैं, वो खुद ही बाहर आ गई कि ये लोग कवर में रहते हैं और कवर में रहकर ये लोग व्लॉगिंग करते हैं। ये जितना अच्छा इनका कवर रहेगा उतना इनका व्लॉगिंग के क्षेत्र में नाम ऊंचा रहेगा। तो बस वही बात थी जो अब लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन अभी भी क्या है, पीआर एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इनका एक जो इंटीरियर के साथ भी एक इशू चल रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि कभी कभी ना संभावना को, इन इंटीरियर वालों को ना थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इस इंटीरियर जो कंट्रोवर्सी हुई ना, इसका इनको बड़ा फ़ायदा हुआ। अब आप सोचो कि ये नए घर में जाती और फिर जाने के बाद फिर क्या होता। ठीक है, एक नए घर की एक्साइटमेंट थी, इंटीरियर हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है, वो हो रहा है। फिर ये एक गिमिक्स करती थी कि आज मैं नए घर में जा रही हूँ, अब शिफ्ट हो रहे हैं, कल शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें इन्होंने इतना वक्त निकाल लिया, इतने व्यूज़ जो हैं कर लिए। अब उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, थोड़ी बहुत पूजा वगैरह होती, लेकिन उसमें भी ठीक ठाक ही व्यूज़ आते। उसके बाद ये क्या करती। तो इससे तो इनको एक नया कंटेंट मिल गया कि भाई ये नहीं ठीक है, ये नहीं अच्छा है। ठीक है, जो भी हुआ वो गलत हुआ। अब इंटीरियर वालों ने भी दो धड़ाधड़ वीडियो तो निकाले, उसके बाद वो लोग भी चुप करके बैठ गए हैं। अब वो क्यों बैठे हैं, वो शॉर्ट्स बना रहे हैं तो उसका कमेंट सेक्शन बंद है। अब क्या रीज़न है, वो क्यों चुप कर गए हैं। और अब जो है संभावना भी ज़ोर शोर से अपना मुंह खोलने लगी है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। काफ़ी उसकी वीडियो वगैरह अब वो बना रही है। और अब तो लेटेस्ट भी उसने एक तरीके से जो है अब खुलेआम जो है उसने एक बिगुल बजा दिया है कि मैं ये नहीं छोड़ूंगी वो नहीं छोड़ूंगी। देखिए, अब वो सारी बातें करने से आप ये देखिए कि संभावना को फ़ायदा तो कितना हो रहा है। अब जो है भर भर के व्यूज़ आ रहे हैं, लोग कमेंट लिख रहे हैं, भले ही कुछ भी लिखें। अब इससे क्या हुआ, इस कंट्रोवर्सी से इनको एक नया कंटेंट तो मिला, और जो इनकी जो पोल पट्टी खुली थी उसको कवर हो गया ना, उसको एक तरीके से इन्होंने ढाल बनाकर अपने ऊपर डाल लिया। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात थी, जो इनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई गुड़िया का चैनल क्यों गायब हो गया, गुड़िया के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, गुड़िया ये गुड़िया वो, नॉन वेज वेजिटेरियन, ये सारी बातों पर तो कोई बात नहीं करी। और ये जो अभी इन्होंने जो इतने हुंकार मारते हुए जो वीडियो बनाया है ना, ये एक्चुअल में वीडियो उन डिज़ाइनर के लिए बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपना गुस्सा हम लोगों पर भी निकाला है इन्होंने। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, कहो बेटी को सुनाओ बहू को। तो मुझे वो भी लगा, तो सारी बातें सामने आ गई हैं जो पब्लिक एक्चुअल में जानना चाहती थी। जब पब्लिक डिज़ाइनर के बारे में पूछ रही थी तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ये गुड़िया की कंट्रोवर्सी हुई तब इन्होंने धीरे धीरे फिर उस चीज़ को आगे लाना शुरू कर दिया कि लोग जो हैं ये डिज़ाइनर के मसले में आ जाएं और जो गुड़िया का मसला है वो दब जाए। भाई, गुड़िया के बारे में कौन बात करेगा, हम लोग ही तो कर रहे हैं, ये लोग तो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। भाई, आप नॉन वेज खाओ, आप वेज खाओ, सब आपका मसला है। प्रॉब्लम ये है कि जो आप पॉडकास्ट में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, वड़ा पाव जो आप हम सबको बांटते हो, तो उसकी जो रियलिटी है वो बताओ ना। कि आपके लिए तो वो एक फिर एक काम है। पॉडकास्ट में जाकर आप भी फिर एक्टिंग ही कर रहे हो, आप फिर डायलॉग बाजी कर रहे हो। आपके लिए एक मंच है जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो आपका व्लॉगिंग हो, चाहे वो आप जो काम करते हो एक्टिंग करते हो, वो तो है ही है।
मैं हमेशा ये बात शायद पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, ये जो इंटरव्यूज़ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, ये भी एक एक्टिंग ही चल रही होती है। तो इससे साफ पता चलता है कि पॉडकास्ट में जाकर भी एक्टिंग ही चलती है। जो इनकी रियल ज़िंदगी है वो तो कभी सामने ये लोग लाते ही नहीं हैं, और जब आ जाती है, पब्लिक कॉल आउट करती है, तब ये इस तरीके से ऐसे एस्केप ढूंढते हैं मामले का थोड़ा सा ध्यान हटाने के लिए, बटाने के लिए, जो कि बहुत ऑब्वियस है। क्योंकि इंसान कामयाबी तो पा लेता है, लेकिन उस कामयाबी को बरकरार रखना वो सबसे बड़ी टफ बात है। अब आप बताइए कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई संभावना की प्राइवेसी। मैं एक बात बताती हूँ, जब आप व्लॉगर बनते हो ना, तब आप एक कहीं ना कहीं एक आप बॉन्ड अपने आप से साइन करते हो खुद से कि भाई अब हम बेशर्म होंगे, अब हम जो हैं हर वो चीज़ दिखाएंगे जिससे हमें अच्छे खासे व्यूज़ मिले। तो ये शर्म लिहाज ये लोग बेच देते हैं जिस दिन ये व्लॉगर बनने का डिसीजन लेते हैं, चाहे वो इनकी अपनी प्राइवेसी हो, चाहे वो इनसे जुड़े लोगों की। तो आप एक बात बताइए, आपने कभी ये नहीं सोचा कि गुड़िया जो होगी, गुड़िया की भी तो कोई मर्जी होगी, उसको भी तो कभी मन नहीं करता होगा कि मैं व्लॉगिंग में ना आऊँ। हर इंसान की तबीयत नरम गरम रहती है, लेकिन नहीं, मेरे व्लॉग्स में आओ, हंसो खेलो, कितना उसको प्रेशर डाला जाता होगा। चलो शुरू में तो इंसान आता है, लेकिन बाद में सोचता है नहीं, उसके भी तो आसपास के घर वाले हैं, हो सकता है किसी को पसंद ना हो। हर किसी की फैमिली, सबकी अपनी अपनी, सब अपना अलग अलग एटमॉस्फेयर से आते हैं, बहुत कुछ होता है। या उसकी खुद की भी मर्जी नहीं होती होगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब एक तरीके से उस लड़की को, मैं ये नहीं कहती कि संभावना खुश नहीं रखती होगी, ऑफ कोर्स वो उसको पेमेंट इन काइंड भी देती होगी, लेकिन वही वाली बात है कि जब आप अपने घर के रहने वाले लोगों की प्राइवेसी को जब आप ख़राब कर देते हो, जा जाकर कैमरा डालते हो, इवन आपका हस्बैंड खुद आपको ऐसी सिचुएशन में शूट करता है जब आप हॉस्पिटल में हो, बिल्कुल बेसुध हो, आपका ऑपरेशन से आपको बाहर लेकर आए हैं, वो भी चीज़ें आप लोग कैप्चर करवाते हो, तो फिर क्या, फिर वो भी तो यही सब सीखती हैं। अगर हर कोई कहता है कि भाई गुड़िया ने प्राइवेसी ब्रीच की है संभावना की, तो आप ये तो देखिए कि क्या गुड़िया नहीं देखती, वो नहीं देखती कि किस तरीके से यहाँ पर सबकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं। तो गुड़िया ने कर ली तो उसकी भी तो हिम्मतें होंगी। जस्ट बिकॉज कि भाई वो एक नौकर है, तो भाई उसको पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, मैं यहाँ ये नहीं कह रही। और मैं जानती हूँ कि उसने पूछा भी होगा और संभावना ने उसको परमिशन दी भी होगी। अगर इंसान डरा डरा सा व्लॉगिंग करता तो वो भी पता चल जाता, लेकिन वो वहाँ पर कर रही है अपना जो है, उसने ये जो सारे वीडियोस बनाए हैं, ये बिल्कुल संभावना की मर्ज़ी से ही बनाए होंगे। लेकिन संभावना ने थोड़ा सा शायद वो भूल गई होगी कि मैंने अभी कुछ वक्त पहले जो है इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी प्राणी हूँ। लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी प्राणी नहीं है, वो मांसाहारी प्राणी भी है, जो बिल्कुल ठीक है, उसकी चॉइस है, उसकी मर्ज़ी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉनवेज भले ही नहीं खाते बट वो दूसरों को खिलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना खाते हैं ना खिलाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खाते भी हैं खिलाते भी हैं। अब संभावना इनमें से किस कैटेगरी में है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मुझे संभावना के खाने पीने से क्या एतराज़ होगा। भाई वो अपना अपने पैसे से खा रही है, कोई मेरे पैसे से तो खा नहीं रही, ना हम सबके पैसों से खा रही है। प्रॉब्लम ये है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करते हो, अब तो ये होने लगा है कि जो जो आपने बातें कही हैं, आपकी खुद की बातों में ही अब आप जो हैं लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो लोग आकर बैठकर पॉडकास्ट में अपनी बातें बताते हैं, तो अब कहीं ना कहीं अब ये बात भी होगी कि ये कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कभी कभी ये लोग कुछ ज़्यादा ही शेख चिल्ली बन जाते हैं। तो ये बात भी अब आएगी, और
अब ना लोगों को, अब ये जो बहुत पॉडकास्ट लोग खेल रहे हैं ना, इंटरव्यू लेकर माइक पकड़ के बैठकर अपनी जो दास्तान सुनाते हैं, तो अब ऐसी जब बातें निकल कर आती हैं तो फिर ट्रस्ट पब्लिक का भी हिलता है कि नहीं यार, जब ये झूठ बोल सकती है इतने बड़े ओहदे पर आकर, तो फिर और भी झूठ बोल सकता है। मुद्दा वो भी नहीं है कि आप झूठ बोलते हो सच बोलते हो, मुद्दा ये है कि आप एक इमेज पब्लिक की नज़र में वो बनाते हो जो आप हो नहीं। आप पब्लिक को ज्ञान भर भर के देते हो, ये करो वो करो, लेकिन आप वो सारी चीज़ें खुद तो अप्लाई करते नहीं। गांधी जी थे, उनको ये कहना था किसी बच्चे से कि बेटा गुड़ मत खाओ, उन्होंने कहा कि भाई 1 हफ्ते बाद आना, और 1 हफ्ते बाद जब बच्चा आया तो उसको बोला बेटा गुड़ मत खाना। तो उसकी माँ ने पूछा कि भाई आप ये ने पहले क्यों नहीं बोला, 1 हफ्ते बाद क्यों आकर, जब आपको बोलना था तो उस टाइम पर बोल लेते, 1 हफ्ता हमको इंतज़ार करवाया, फिर हम आए फिर बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा बहन मैं खुद भी तो गुड़ खाता था, तो कैसे बोल दूं इस बच्चे को कि भाई गुड़ छोड़ दे। जब मैंने गुड़ छोड़कर 1 हफ्ता देखा कि बिना गुड़ के रहा जा सकता है, तभी तो मैं किसी और को बोलूँगा। तो ये बात होती है। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब बहुत मुझे लगता है कि पब्लिक का दिल जब टूटता है ना, तो फिर वही वाली बात है। फिर यही लोग आकर बोलते हैं अरे हमें पब्लिक ऐसा बोल रही है, अरे हमें ट्रोलर ट्रोलर। बात ट्रोलर की नहीं है, आप खुद भी तो देखो, आप खाते हो तो ठीक है खाते हो, हमारा दिया हुआ थोड़ी ना खा रहे हो, अपना दिया हुआ खा रहे हो, अपने कमाया हुआ, अपनी किचन में बनाया हुआ, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आप ऐसी संत जैसी बातें करते हो, चोला ओढ़ के जो बैठते हो और अंदर आपने न जाने क्या क्या छुपा के रखा हुआ है गलत चीज़ें, और बाहर से आप संत की चादर ओढ़ के बैठे हो, वहाँ पर बुरा लगता है। तो ये जो गुड़िया है, यकीनन इसका चैनल इसको प्यार प्यार में डिलीट करवाया होगा और कहा होगा कि हम तुझे जितने तेरे पैसे बनने वाले थे हम तेरे उतने बैंक में डाल देंगे, या कभी तेरी, अब मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, कि भाई इसकी शादी का भी कुछ सीन है, तो हम तुझे ये दिला देंगे। तो हो सकता है इसको थोड़ा सा फेवर किया हो, इसको थोड़ी सी गोली, मीठी गोलियां खिलाई हों प्यार भरी। इसीलिए तो आप देखिए ना कि इसको काफ़ी पैम्पर भी किया जा रहा था कि बहुत अच्छा खाना बना रही है, तू रेस्ट कर, तू ये कर। पहले तो कभी नहीं सोचा कि भाई उसको तो हर बार लेना ही होता था, वो लड़की कितनी मेहनत करती थी। मतलब एक तरीके से गुड़िया इनका ऐसा कंटेंट था जो मतलब इनके साथ रहता ही रहता था जब व्लॉग शुरू होता था, आधे से ज़्यादा। हाँ, कोई बाहर कोई नया कोई प्राणी आ गया तो अलग बात है। अब इन्होंने जो है फटाफट जो है अपने सास ससुर को भी बुलाया। अच्छा, सास ससुर को लेकर भी कंट्रोवर्सी इनकी छाई हुई है कि ये कैसे बात करती हैं, कैसे करती हैं। अब देखिए ये सारा जो है ना, ये संभावना जो भी करती है, इसका क्रेडिट जाता है अविनाश जी को, क्योंकि अविनाश की मर्ज़ी से ही सब कुछ हो रहा है। और अविनाश भी कोई कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। अब आगे आप खुद समझदार हैं, मैं ज़्यादा अविनाश पर क्या बात करूं। अब तो खैर सबको अविनाश का पता चल ही चुका है। धीरे धीरे अब सबके सामने अविनाश की भी सच्चाइयाँ निकल निकल के आ रही हैं। वो औरतें जो कहती थी हाय अगले जन्म में मुझे अविनाश जैसा ही पति दे दियो, अब उनको भी, उनकी भी अकल ठिकाने पे आ रही है कि अच्छा भाई, भाई ये अविनाश तो भाई संभावना का ही पति बनने लायक है, और संभावना अविनाश की ही पत्नी बनने लायक है। ये दोनों बिल्कुल सही जोड़ी हैं और बिल्कुल सही है एक दूसरे के लिए। रही बात इनके माँ बाप की, तो मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर ये लोग करते हैं। कुछ चीज़ें ये लोग जान कर करते हैं कि पब्लिक उत्तेजित हो, रेज बेटिंग हो, और हम लोगों की जो व्लॉगिंग की रेटिंग बढ़े, यानी कि हम लोग और न्यूज़ में आए, और जो पॉडकास्टर हैं वो हमें लेकर बात करें। तो अब ना मतलब एक तरीके से शुरू शुरू में ज़रूर इनको मिर्ची लड़ती थी, लेकिन अब इन्होंने एक तरीके से पॉडकास्टर के ऊपर ही कंधे पर रखकर बंदूक चलाना शुरू कर दिया है कि ठीक है तुम हमें डिस्कस करते हो ना, अब लो, अब हम तुमसे वही डिस्कस करवाएंगे जो हम करवाना चाहते हैं, और तुम करोगे। अगर तुम लोगों का चैनल चल रहा है ना, तो हमसे, हमारा तुमसे ज़्यादा चलेगा।
तुम ये हो, तुम वो हो, फेसलेस, स्पाइनलेस, हमें एक टाइम पर कहा जाता था। लेकिन इन फेसलेस, टाइमलेस, क्या बोलते हैं, फेसलेस स्पाइनलेस लोगों के वजह से ही ना इनको हाइप मिलती है, और ये लोग भी चाहते हैं कि हमें हाइप मिले। इसीलिए ये अपने वीडियोस में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसे हम पॉडकास्टर पकड़ें और फिर उस पर पॉडकास्ट बने, फिर जो है वो सर्कुलेट हो, और जो लोग इनके व्लॉग्स नहीं भी देख रहे हों वो लोग भी इनके व्लॉग्स देखें। तो बेसिकली कान इधर से नहीं तो इन्होंने उधर से पकड़ लिए। और फिर उसके बाद जी, पॉडकास्टर को हेटर बोला जाता है। भाई हम हेटर नहीं है, अब तो हम ये कहेंगे कि हमारी वजह से ही इन लोगों को जो है हाइप मिलता है, इनकी वीडियोस को जो है एक तरीके से लोग व्यूज़ देते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़, जब डिस्कशन होती है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, तो फिर लोग भी ढूंढते हैं, अच्छा इस व्लॉग में ये वो। अब आप देखिए कि गुड़िया, जब से ये गुड़िया का मैटर उछला है, लोग अब जा जा के संभावना के व्लॉग्स देख रहे हैं। क्यों? गुड़िया को ढूंढने के लिए कि गुड़िया का आज क्या रिएक्शन है, गुड़िया हंस रही है या रो रही है, आज दिखी गुड़िया, आज उसका क्या रिएक्शन था। हर कोई उसके चेहरे के हाव भाव को जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कभी कभी मुझे लगता है जो उसका चैनल डिलीट करवाया, ये सब किया, वो भी हो सकता है इनकी मिली भगत हो। अब इसमें देखो, नुकसान तो गुड़िया का हुआ है, लेकिन ये लोग इसे कंपनसेट कर देंगे। वो बात अलग है कि उसका एक नया चैनल बन गया है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने उसके, गुड़िया के कोई भी व्लॉग्स नहीं देखे हैं। तो ये जो गुड़िया का जो ये सीन हुआ है, इससे चलो इन्होंने उसका नया चैनल तो बना दिया और लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लेकिन वही वाली बात है कि अब थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अब जो है ना, लोग गुड़िया से ज़्यादा संभावना के व्लॉग्स में देखना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे गुड़िया को, क्योंकि वो लोग गुड़िया को जज करने के लिए कि भाई आज गुड़िया दुखी तो नहीं, आज कितनी खुश है, कितनी वो रिलैक्स है, तो वो जजमेंट देने के लिए, उसके हाव भाव को नोट करने के लिए। और इससे संभावना को तो व्यूज़ मिलेंगे। जितने भी गुड़िया के सपोर्टर हैं, सबके सब जा रहे हैं, देख रहे हैं संभावना के व्लॉग्स कि आज गुड़िया दिखेगी, आज क्या कर रही है, कितना उसकी तारीफ़ हो रही है, कहीं उसको डराया धमकाया तो नहीं गया। जहाँ तक मुझे लगता है उसको डराया धमकाया तो नहीं गया होगा, लेकिन हाँ उसको प्यार प्यार से कहा होगा, बेटा डिलीट कर दे, हम तुझे ये दे देंगे, तुझे ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था, अरे नॉन वेज था, तूने हमें बताया क्यों नहीं। अगर अगर गुड़िया सिर्फ वेज बना रही होती, या कोई नॉन वेज आइटम अगर बनाया भी होता और उसने वो शूट नहीं किया होता, सिर्फ वेजिटेरियन आइटम्स ही उसने जो है बनाई होती, अपलोड की होती, तो ये चैनल कभी डिलीट नहीं होता। इस चैनल का डिलीट होने का रीज़न ही नॉन वेज आइटम्स थी। तो वो बात अपने आप हैंड्स प्रूफ हो गई हैं। तो ये बातें तो खैर अब ठीक है, अब ये सारी बातें थोड़ी सी पीछे हो गई हैं, क्योंकि संभावना का और उनके इंटीरियर डिज़ाइनर का जो अब महासंग्राम है वो छिड़ गया है। तो अब लोग उसमें बिज़ी हो जाएंगे। अब मुझे समझ में आता है कि क्यों ये जो है सीरियल्स, रियलिटी शो की टीआरपी क्यों नहीं आ रही है। भाई यूट्यूब में ही इतना अच्छा मसाला कंटेंट अब होने लगा है कि भाई अब यहाँ ज़्यादा मज़ा आने लगा है। पहले ऐसे चटखारे वाले मज़े जो थे वो टीवी रियलिटी शोज़ में हमें एक वक्त पे मिला करते थे, लेकिन अब यूट्यूब पे भाई किसकी पोलें खुल रही हैं, किसका हाउस हेल्पर चुपके से, चोरी छुपे या बिना किसी को बताए व्लॉगर बन गया है, कोई क्या खा रहा है, कितने सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, माय गॉड। तो भाई मैं तो कहती हूँ छोड़ो रियलिटी शो सीरियल, यहाँ पर जितना मज़ा है ना सच में, वाकई अब मुझे समझ में आ रहा है। एक से एक बढ़ के कंट्रोवर्सी, हर 2 दिन 3 दिन बाद एक नई कंट्रोवर्सी। अब आप देखिए कि यूट्यूब पे आ गई संभावना जो है अपने इंटीरियर को खुलेआम कोसते हुए। अब जो भी मैटर है, जो जैसा भी है, वो ज़्यादा देर तक, कितनी देर तक और खींचेगा, वो चुप हो ही जाएगा। और फिर उसके बाद वो मैटर भी शांत हो जाएगा, गुड़िया वाला वो भी शांत हो ही गया है, क्योंकि इस मैटर को काफ़ी ज़्यादा संभावना ने गुस्से में बड़ा बना दिया है। क्योंकि जिस चीज़ पर संभावना कुछ बढ़ चढ़ के गुस्से में बात करे, तो फिर उसके बारे में
लोग बात करने लगते हैं और पहले के मैटर्स दब जाते हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार तो है नहीं कि संभावना गुस्से में नहीं आई है। उसने अपना रुद्र रूप दिखाया नहीं है अपने व्लॉग्स में। जब जब उसने दिखाया है उसको नुकसान हुआ है, लेकिन हाँ, इस बार संभावना को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि संभावना की जो स्थिति है वो उसने दिखाई है कि जो भी उसकी इंटीरियर की है। अब आप देखिए कि भाई, पहले जब घर बन रहा था तब सब कुछ अच्छा लग रहा था, ठीक है। जब आप घर के अंदर जाते हो, चीज़ों का इस्तेमाल रोज़मर्रा करने लगते हो, तो आपको पता चलता है। लेकिन अब क्या है, अब एग्जैक्टली क्या मैटर है वो तो अब देखो क्या होता है। लेकिन हाँ, अब ये गुड़िया का मैटर तो अब दब गया है और बड़ी इंटेलिजेंट तरीके से दबाया गया है। और इसका क्रेडिट भी मैं अविनाश जी को ही देना चाहती हूँ, जिन्होंने जो है संभावना को एक तरीके से कहा होगा, संभावना बेबी अब तुम इस पर बोल दो, लोग अब इसके मैटर को तुम आगे ले आओ, इसको खींचो, तो लोग ये पीछे वाले मैटर को भूल जाएंगे। तो फिर संभावना को लगा होगा, ओके बेबी, मेरा बेबी जो कह रहा है मैं वही करूँगी, जो बेबी बोलेगा मैं वो करूँगी, तभी तो मैंने इतना पैसा कमा लिया है। भाई, वही वाली बात है ना कि वो ठीक कह रही है संभावना, कि ये लोग मिलकर जो है पैसा कमाते हैं। अविनाश जो है वो संभावना को दिमाग देता है और संभावना फिर काम करती है, जो वो बोलता है वो करती है। तो ऐसे ही दोनों मिल बांट कर जो हैं वो अपने घर की रोटी का इंतज़ाम करते हैं और बड़ी अच्छी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, और वो दिख भी रहा है। और पब्लिक जो है बेचारी बैठी की बैठी रह जाती है, इनके कोठी बंगले बनते चले जाते हैं। और ये मुझे किराए का घर तो लगता नहीं है, क्योंकि आपको बालकनी इतनी पसंद आ गई है, इतना है, तो क्या आप कुछ साल बाद इस बालकनी को छोड़ के चले जाओगे? मतलब आप किराए के मकान में रहते हो और आपको पता है कि भाई कुछ साल बाद तो हमें यहाँ से जाना है, हाय ऐसी बालकनी अब पता नहीं दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब एक होता है। बट मुझे जहाँ तक लगता है ये इनका खुद का घर है और ये लोग अभी बता नहीं रहे। इनफैक्ट बहुत से लोगों को डाउट है, बट मुझे लगता है कि ये भी इन्होंने ही बाय किया है, लेकिन ये बता नहीं रहे, वरना लोग फिर रिलेटेबल नहीं समझेंगे ना। समझेंगे भाई संभावना तो बड़ी अमीर औरत है। क्योंकि मुझे याद है कि इनके ना एक बार चैनल पर, इनके व्लॉग पे कोई दूसरी यूट्यूबर आई थी, तो इनके घर में जो कॉफ़ी मशीन थी संभावना की, तो उस व्लॉगर ने उस कॉफ़ी मशीन का रेट बता दिया था। तो संभावना ऐसे आंखें उसकी हो गई थी, अरे क्यों बता रही हो। संभावना डर गई थी, क्योंकि वो वाकई वो बहुत एक्सपेंसिव मशीन थी। मतलब नॉर्मल इंसान तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, हज़ारों में तो नहीं थी। तो मैं समझती हूँ कि संभावना को ये भी है कि भाई अगर मैं अमीर का मेरे ऊपर टाइटल लग गया, तो फिर तो मैं आम औरत से कैसे कनेक्ट कर पाऊँगी। तो इस वजह से भी कि हम किराए पर गए हैं, किराए पर गए हैं, मतलब पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मुझे संभावना की भी लाइफ लगती है। बहुत सारी और भी बातें मुझे सेंस होती हैं संभावना की, जो उसके आसपास के जो लोग हैं, जो अब एक तरीके से मतलब ज़्यादा दिखते नहीं हैं। मतलब ऐसा लगता है, अब मैं क्या बोलूँ। बट खैर ठीक है, उसके बारे में फिर कभी बात करूँगी। मैं इतना भी अब क्या किसी की ज़िंदगी पर थोड़ा डीप जाऊँ। लेकिन यस, मुझे अब संभावना की ज़िंदगी काफ़ी मिस्टीरियस लगती है। इनफैक्ट संभावना की क्यों, सारे व्लॉगर्स की ज़िंदगी बहुत मिस्टीरियस है, और जिसका पता हम लोगों को अभी तक नहीं है। थोड़ा बहुत पता लगता है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर कोई नया मुद्दा ये लोग ले आते हैं, फिर उस मुद्दे पर नए मुद्दे पे पड़ जाते हैं और पुराना मुद्दा पीछे होता जाता है। और ये कई सालों से चल रहा है। आगे चलेगा या नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन संभावना का ये इंटीरियर वाला मामला तो और भी मज़ा मतलब दिलाएगा पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक अब देखेगी कि आज इंटीरियर वालों के बारे में क्या बोलने वाली हैं। तो ये कुछ मेरा एक मेरा थोड़ा सा मेरा एक एनालाइज था। बहुत टाइम से मैंने संभावना के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। एक्चुअली ये संभावना से ज़्यादा गुड़िया के ऊपर है। देखिए, गुड़िया के लिए अफसोस है, जो इंसान मेहनत करता है
वो बात अलग है कि गुड़िया आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि कल को ये संभावना के घर से चली जाती है, काम छोड़ती है और ये अपना यूट्यूब चैनल बनाएगी ना, तो इसको बहुत सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि इसने अपनी क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी दिखा दी है संभावना के व्लॉग्स में। और थोड़े ही समय में जो इसने अपना व्लॉग बनाया था, जो डिलीट हो गया था जो चैनल था, उस पर भी लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया। तो ये तो अब बात ये समझ चुकी है कि पब्लिक मुझे पसंद करती है। जिस इंसान को ये पता चल जाए ना कि पब्लिक उससे कनेक्ट हो गई है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। और इस गुड़िया में भी वो कॉन्फिडेंस जो है वो आ गया है। और आने वाले दिनों में अगर ये काम छोड़ेगी तो ये अपना व्लॉगिंग चैनल बनाएगी, तो इसको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा। और फिर ये जो भी अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेगी उसको भी फ़ायदा होगा। तो जो गुड़िया का फ्यूचर है वो ब्राइट तो है, क्योंकि मैं समझ गई हूँ। क्योंकि ठीक है, शायद अभी इसके व्लॉगिंग चैनल को संभावना और अविनाश कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़की इनके साथ रह रही है। और आप देखिए कि इंटेलिजेंट है, इसने सब कुछ सीखा होगा, एडिटिंग वगैरह कैसे अपलोड करते हैं, कौन से ऐप में करते हैं, मोबाइल से कैसे करते हैं, या जो भी है। तो इस बंदी में बात तो है, ये शार्प माइंडेड लड़की है। तो इसका आगे का सुनहरा भविष्य बहुत उज्जवल है। तो हमें इसके उज्जवल भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि जब तक ये संभावना के पास है, तब थोड़ा सा ये थोड़ा इसको चीज़ों को जो है, कहते हैं ना, जहाँ पर रहो वहाँ के नियम कानूनों को फॉलो करो। तो ये लड़की कर रही है और करना भी चाहिए। शायद मैं भी होती तो मैं भी यही करती, लेकिन हाँ, जब मैं उस जगह से जाती तब फिर मेरे पास अथॉरिटी होती अपने तरीके से अपने चैनल को डील करना। और ये तो काफ़ी कुछ बारीकी सीख भी गई है और इसको काफ़ी कुछ पता भी है, तो ये और लोगों को भी ट्रेन कर सकती है, अपने आसपास के लोगों की भी हेल्प कर सकती है। तो काफ़ी कुछ ये लड़की कर सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही एंटरप्राइजिंग नेचर की है और लड़की में बात है, तो बंदी में तो बात है और काबिलियत भी है। तो बस मैं गुड़िया को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि इसको संभावना का काम छोड़ देना चाहिए। देखिए, व्लॉगिंग का क्या है, आज है कल नहीं है। लेकिन हाँ, एक साइड बिजनेस व्लॉगिंग ये अच्छे से कर सकती है। तो ये एक इसके पास एक है, क्योंकि अभी जो है व्लॉगिंग थोड़ा सा यूट्यूब पर लोग देखते हैं और इसको लोग जानते हैं, इसके पास एक पहचान है। तो ये एक बात है। अगर ये आम लड़की होती, इसको कोई नहीं पहचानता, तब इसके लिए बहुत दिक्कत होती कि भाई ये कैसे सरवाइव करेगी। एक वीडियो डाली है और उसमें सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 व्यूज़ आए हैं, तो बड़ा दुख होता है। मैं ये बात समझती हूँ कि जब आप इतनी मेहनत करते हो कोई बनाने में कोई चीज़, और जब आप उसको अपलोड करते हो, जब आप व्यूज़ आपके सामने आते हैं, तो बड़ा दुख होता है। किसी वीडियो के 3 व्यूज़, किसी के सिर्फ 5, दिल तो दुखता है। और कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली इतने अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं कि के तक पहुंच जाते हैं, तो बड़ा दिल ऐसे हो जाता है, रियली शॉक हो जाता है कि हैं इतने व्यूज़ आ गए की बार में। तो ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल प्रोफेशन है ये यूट्यूब का। इस बात को तो मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। लेकिन यस, इस लड़की के पास पहचान है और मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा बहुत व्लॉगिंग करती रहे, ताकि पब्लिक से ये कनेक्टेड रहे। और कभी फ्यूचर में ये कुछ अपने लिए डिसीजन ले, कुछ नया काम करना चाहे, तो थोड़ा सा इसको एक कॉन्फिडेंस रहे कि मैं कर लूँगी, और ये लड़की कर लेगी, इसमें काबिलियत है। तो ऐसे लोगों को मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो अपने पोटेंशियल को समझते हैं और उनको पता है कि हमें अपने पोटेंशियल, क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी को किस प्लेटफॉर्म पर, किस जगह पर यूज़ करना है। जबकि ये इतनी बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, गरीब घर से होगी। तो इससे पता चलता है कि इंसान की खुद की काबिलियत ही उसको आगे लेके जाती है। पढ़ना लिखना, अमीरी गरीबी से कोई मैटर नहीं होता है। ये आपका खुद का जज्बा होता है जो आपको इनकरेज करता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। वही आपको किक देता है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। तो ये अपनी अपनी सोच पर भी होता है। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छे घरों में रहते हैं, उनको अच्छी तालीमें दी जाती हैं, अच्छा उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है,
लेकिन वो उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं होता। और कुछ छोटे घरों में बच्चे रहते हैं, इतने फाइनेंशियल नहीं होते, लेकिन उनको पता होता है कि नहीं भाई जो भी करना है हमें करना है। बहुत छोटी उम्र से ही वो सोच लेते हैं कि भाई हमें पढ़ना लिखना है। अब अब इसमें ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है। अच्छी घरों के लड़के लड़कियां भी पढ़ लिख कर काफ़ी काबिल बनते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गरीब घर के बच्चे हर बार ही अच्छी शिक्षा मिलती है उनको, या शिक्षा नहीं भी मिलती है तो भी वो मतलब अच्छा ही करते हैं। नहीं, कई मैंने भी ऐसे गरीब घरों के बच्चे देखे हैं जो बहुत बिगड़े हुए हैं। तो ये अपने ऊपर होता है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि अमीर गरीब, अच्छा माहौल बुरा माहौल, ये सारी बातें मैटर करती हैं, लेकिन सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड नहीं होता। जब तक इंसान का खुद का इंस्टिंक्ट उसको एक तरीके से पुश नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे उसके पास कोई सुविधा हो या नहीं हो, जिसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, वही इंसान आगे बढ़ सकता है, वो कैसी भी सिचुएशन में हो। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर। मैं किसी की भी पैसे वालों को या गरीब लोगों को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक बात कर रही हूँ। क्योंकि जज्बा एक ऐसी चीज़ है, जिसके पास जज्बा है ना, वो फिर कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। बस उस जज्बे को राइट टाइम पर पहचानना, उसको बाहर निकालना, वो मैटर करता है। तो बस इसी के साथ यहाँ पर मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। कोई हेट नहीं है किसी के लिए भी, गुड़िया के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ना ही संभावना जीजी के लिए है, ना ही नेशनल जीजू अविनाश के लिए है। भाई अब ठीक है, राम मिलाई जोड़ी है दोनों की, संभावना और अविनाश की, खुश रहें। और ये तो चलता ही रहेगा। अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है, अब तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती है कि हाय ये वो। तो ठीक है, अविनाश जो कर रहा है अपनी बीवी के लिए सही कर रहा है। उसने एक अपनी वाइफ को एक अच्छा प्रोफेशन बना के दिया है, तो अच्छी बात है। उसको पता है कि ये बंदी क्या कर सकती है, और अविनाश की बात संभावना मानती है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये बंदा काफ़ी होशियार है, इसको टेक्निकली चीज़ों का पता है। तो ये मुझे गलत एडवाइस नहीं देगा, और अगर गलत एडवाइस दे दी तो अगर मेरा नुकसान होगा तो इसका तो नुकसान मुझसे ज़्यादा होगा। तो खैर ठीक है, अब ये तो चलता ही रहेगा। तो अब गुड़िया का मैटर अब जो है वो साइडलाइन हो चुका है। अब वो बात अलग है कि कोई मामला निकाल के ले आए, वो अलग बात है। बट गुड़िया का मैटर अब शांत हो जाएगा, और ये जो नॉन वेज और वेज का भी मैटर है वो शांत हो गया है। तो अब ये बड़ा मैटर आ गया है। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी इंटीरियर की किस दिशा में मोड़ लेगी। अब संभावना क्या करेगी, इस टॉपिक पर कितने व्लॉग्स निकालेगी, क्या करेगी, और जो बेचारे सास ससुर हैं वो क्या कहेंगे। खैर वो तो अभी हैं यहाँ पर, पता नहीं कितने दिन है, मैं तो देखती नहीं हूँ। बट ठीक है, वो भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ नहीं है। वो भी समझदार हैं, उनको भी पता है, वो भी बेवकूफ़ तो है नहीं। और अब तो वो खुद व्लॉगर बन चुके हैं, तो उनको भी पता है कि व्यूज़ कर के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो हो सकता है उनको भी ये सारी बातें पहले से ही पता हो, क्योंकि जब व्लॉग बनता होगा तो व्लॉग बनने से पहले सब डिसाइड कर लेते होंगे कि अच्छा पापा मम्मी मैं कैमरा ऑन करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत मैं कुछ ऊंचा नीचा बोल दूँगी, माइंड मत करना। थोड़ा क्या है, पब्लिक को भड़काना होता है, पब्लिक भड़केगी ना तो वो लिखेगी लिखेगी कमेंट्स से, तो मेरे जो व्लॉग है उसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, और फिर पापा हमको अच्छे व्यूज़ आएंगे ना, फिर हमको ये भी तो किराया या कुछ भी ईएमआई भरनी है, ये भरना है। तो वो बेचारे माँ बाप भी क्या बोलेंगे, हाँ बेटा तुम बोल दो हमको, हमको कोई एतराज़ नहीं है, हमें पता है भाई पैसा कमाना कितना मुश्किल है, हम भी तो व्लॉग बनाते हैं। तो ये बात होती है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि हर चीज़ प्लान्ड होती है, तो इसमें इतना हम लोग इमोशनल हो जाते हैं अंकल आंटी के लिए, उसके लिए वो होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें भी थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, और अपने आप को इतना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें देखकर हम इमोशनल होते हैं तो हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है, हमारे चेहरे पर इफ़ेक्ट आता है। इनका क्या है, ये तो कभी कहीं जा रहे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, यहाँ अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट,
महंगा महंगा ब्यूटी ट्रीटमेंट भी इनको मुफ्त में होता है, और हम लोगों को एक क्रीम खरीदनी पड़ जाए तो भी हमारा बजट हिल जाता है, यार इतनी महंगी क्रीम है। तो हमारा कौन करवाएगा भाई, हमको कौन ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाएगा? हमारे पास इतने थोड़े ना है पैसे, मुफ्त में भी कोई ना करवाए। हमारे घर वाले कहेंगे भाई क्या ज़रूरत है, नेचुरल रहो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। और अगर कोई करवाना भी चाहे तो इतना बजट होता है, इतना महंगा होता है, फिर कहते हैं यार रहने दो, कोई घरेलू उपचार कर लो। तो ये बात होती है। तो अपना बीपी ना बढ़ाएं, अपने आप को इतना कल्पाएं ना, इस चीज़ को एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखें और एंटरटेनमेंट के तौर पर रखें। और अगर नहीं झेल सकते हैं तो फिर दूर रहिए। ये डिसीजन आपको करना है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोलती हूँ कि इतना ज़्यादा घुसने की, इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे एक टाइम पर हम सीरियल्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते थे। तो खैर अब वीडियो तो बहुत ही लंबा हो गया, अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ। 40 मिनट से भी ज़्यादा हो गया और पता नहीं मेरा ये वीडियो कौन सुनेगा। इतने लंबा लंबा मैं बोल तो देती हूँ, अपलोड कर तो देती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है इतना लंबा कौन सुनता होगा। और जितना भी सुनते हैं तहे दिल से धन्यवाद। तो बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तो कोई हेट नहीं है, देयर इज़ नो हेट फॉर एनीबॉडी। मैं एक प्रैक्टिकली आपको चीज़ें समझा रही हूँ। मेरा मकसद है कि मैं आपको प्रैक्टिकल नोट पर आपको जागरूक करूँ। और अपने आप को, मैं नहीं चाहती आप लोग अपने आप को डिस्टर्ब करो मेंटली। आप लोगों की खुद की ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने दुख हैं, और ऊपर से आप इन व्लॉगर्स का जो ना आपको कमा के दे रहे हैं, ना ही आपको कुछ आपकी दुख तकलीफ़ में आपके साथ खड़े हैं, कुछ भी आपके लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो एंटरटेनमेंट कर भी रहे हैं, ये तो भाई आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर कोई आपको अच्छा लग भी रहा है तो ठीक है, आप उसको देखो, लेकिन इतना इन्वॉल्व मत हो। इनको लगता है कि हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं तो फिर हमारा राइट बन जाता है कि हम कुछ भी बोले, कुछ भी करें। तो खैर ये तो एक डिबेटेबल टॉपिक है, ये तो कभी चीज़ें रुकेंगी नहीं। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। हालांकि बोलना तो मुझे अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन अब समय इशारा कर रहा है, पॉडकास्ट भी लंबा हो गया है, तो मुझे अब ये वीडियो रोकना पड़ेगा। फिर किसी दिन बात करेंगे, फिर मिल बैठेंगे मैं और आप लोग। तो बस यही कहूँगी कि अपना खून ना जलाएं और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और देखें और भूल जाएं, यही बहुत है। ये लोग तो फिर लड़ लड़ा के एक हो जाएंगे, लेकिन आपकी सेहत के साथ कुछ हुआ तो फिर आपके घर वालों को ही तकलीफ़ होगी। तो बस, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।